नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 64.66% हुए मतदान के बाद ये माना जा रहा है कि लोगों ने इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने वर्षों बाद ऐसा क्या हुआ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार यानी 7 नवंबर 2025 को बिहार के गया जी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पर काफी कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। जनता नए विकल्प को लेकर बड़े ही उत्साह में है। प्रवासी मजदूरों को बताया कि वही इस चुनाव के एक्स फैक्टर है। आबादी के बाद इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग बताता है कि पिछले 30 साल से राजनीतिक विकल्प के अभाव में उदासीनता बन गई थी। जन स्वराज के आने से एक विकल्प मिला है। नए विकल्प के कारण वोटिंग हुई, बदलाव को लेकर वोटिंग हुई। प्रवासी मजदूर जो छठ के बाद रुके हुए थे, उन्होंने वोटिंग कर सबको सरप्राइज कर दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया वोट। प्रशांत किशोर ने कहा कि महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बड़े बड़े पंडित ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी वोटिंग होगी। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। प्रवासी मजदूर अब बदलाव चाहते हैं, इसीलिए खुद के साथ साथ अपने परिजनों को वोट दिलवाने लेके आए थे। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। जन स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जन स्वराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा कल? लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया। नीतीश के डर से लालू, लालू के डर से नीतीश। पीके ने कहा कि चुनाव में सिर्फ ये तय नहीं होता कि कौन सत्ता में आएगा, ये भी तय होता है कि विपक्ष की भूमिका में कौन होगा, कौन रोड पर आएगा। ये भूमिका भी जनता तय करती है। उन्होंने कहा कि नीतीश के डर से लालू और लालू के डर से नीतीश को वोट करने की जो मजबूरी है वो खत्म हो गई है। लोगों में उत्साह इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ चुका है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन बिहार के इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ ही बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिहार में किस जनता दल को चुनाव करेगी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।